ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जो अपने कल्ट में अपनी बीवी से पैदा हुए बेटियों के साथ ही अपनी शादी करना चाहता है। और वो लोग आखिर इसकी बात क्यों मानते हैं वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है द अदर लैम्ब और ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम सेपर्ट नाम के आदमी को देखते हैं और हम उसके साथ कुछ औरतें और कुछ लड़कियों को देखते हैं। जिन्होंने रेड ड्रेस पहने थी वो सारे सेपर्ट की वाइफ थी और जिन लोगों ने ब्लू कलर के कपड़े पहने थे वो सेपर्ट की बेटियां थी। दरअसल इन सभी के लिए सेपर्ट ही इनके लिए सब कुछ था। दरअसल सेपर्ट ने इन लोगों की मदद तब की थी जब लोगों ने इन्हें ठुकरा दिया था, लेकिन सेपर्ट का कुछ रूल था कि ग्रुप में बस लड़कियां ही होगी और उसका दूसरा रूल ये था कि अगर उन लोगों में से कोई बीमार हो जाए तो उन्हें हॉस्पिटल के बजाय जंगल में ही उसका इलाज किया जाता था। और उन लोगों में किसी को पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता था। इन लोगों के ग्रुप में 2 औरत पहले से ही ऐसी थी जिन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया गया था, जिसमें से एक औरत का कसूर ये था कि उसने सेपर्ट की बात मानने से इनकार कर दिया था और इसीलिए उसे ग्रुप से निकाल के उसे सजा दी गई थी। और दूसरी औरत बीमार चल रही थी जिसके वजह से सेपर्ट ने उसे भी बाहर निकाल दिया था। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सेला नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सेपर्ट की बेटी थी। जिसके बाद सेला एक जगह पे जाके नोटिस करती है कि उसका पहला पीरियड आ चुका है, जिससे वो काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है और कुछ समझ न आने की वजह से वो एक भेड़ के बच्चे को मार देती है। घर आने के बाद सेला काफी ज्यादा डरी हुई थी और इसी डर की वजह से उसने किसी को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और वो सेपर्ट से बोलती है कि शायद भेड़ को किसी कुत्ते या किसी जानवर ने मार दिया होगा। सेपर्ट भी सेला की बात मान लेता है क्योंकि इतनी सारी लड़कियों में से सेपर्ट भी सेला को ही पसंद करता था। रात में सेला सेपर्ट को देखती है कि सेपर्ट कुछ पुलिस वालों से बात कर रहा है, जहाँ पुलिस वाला सेपर्ट से बोलता है कि जंगल में रुकना या रहना इलीगल है और तुम लोग जितना जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर दो। अगले दिन सेपर्ट भी सबको ये सारी बातें बताता है और उन्हें बोलता है कि तुम लोग अपना सामान पैक कर लो। और वो सब लोगों से बोलता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, ये दुनिया हमें खुश नहीं देखना चाहती, इसलिए हमें कहीं और जाना होगा। सब लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक जगह को छोड़ के कहीं और जाना था, लेकिन सेला इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दरअसल जब से सेला को पीरियड होने स्टार्ट हुए थे तब से सेला को रात को डरावने सपने आने लगे थे और उसे लगता है कि ये सब कुछ बस पीरियड की वजह से हो रहा है। काफी दूर भटकने के बाद सेपर्ट को एक जगह पे एक घर मिलता है और बाहर ज्यादा सर्दी होने की वजह से सब लोग वहीं पे रुकना चाहते थे, लेकिन सेपर्ट वहाँ रहने से उन लोगों को साफ मना कर देता है और वो नहीं चाहता था कि इन लोगों में से कोई भी लोग उस घर में रहे, इसलिए वो लोग उस घर के बगल में ही कैंप लगा लेते हैं। तभी सेला की एक बहन को उसके पीरियड्स के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को सब लोगों को बता देती है और रूल के खिलाफ होने की वजह से उसे भी ग्रुप से निकाल दिया जाता है और उसे भी उस दूसरी लेडीज के पास छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सेला सारा को बोलते है कि सेपर्ट वैसे ही तुम्हें ग्रुप से दूर रखता है, क्यों ना तुम यहाँ से भाग के अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। जिसपे सारा उसे बताती कि मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है और न ही मेरा इसके अलावा कोई परिवार है और इसलिए मैं इस जगह को छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाती। सारा सेला को बताती है कि सेपर्ट एक अच्छा इंसान नहीं है और तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारे पैदा होने की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई थी। जब तुम पेट में थी तो तुम्हारी मॉम की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और तुम्हारे पैदा होने के बाद भी तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया था, जिस वजह से तुम्हारी माँ का इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया और तुम्हारे माँ की डेथ हो गई थी। ये सुनने के बाद सेला अंदर से काफी ज्यादा टूट जाती है और उसे सेपर्ट पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अगले दिन सेला दिन में ख्वाब देख रही थी, तभी ग्रुप में से एक लड़की बहुत तेज चिल्लाने लगती है। तभी सब लोगों का ध्यान उस पे जाता है और वो प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से उसे लेबर पेन हो रहा था। जंगल में कोई हॉस्पिटल न होने की वजह से और सेपर्ट के रूल की वजह से उसकी डिलीवरी वहीं पे करनी पड़ती है और उस बच्चे के पैदा होते के साथ ही उसकी माँ की डेथ हो जाती है, जिसे देखने के बाद सारी औरतें काफी ज्यादा घबरा जाती है और सेपर्ट उसकी बॉडी को वहीं जला देता है और वो उस बच्चे को सारा को देखे बाकी लोगों को वहाँ से लेके जाने लगता है क्योंकि वो बच्चा एक लड़का था और सेपर्ट के ग्रुप में कोई लड़का हो वो इसके रूल के खिलाफ था, जिस वजह से सारा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगी और मैं यहीं रह के इस बच्चे का ख्याल रखूंगी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें कुछ ना मिलने की वजह से उन्हें लगता है कि वो रास्ता भटक चुके हैं, जिसकी वजह से उसमें से एक लड़की कहती है कि मुझे इधर कुछ दिखाई दे रहा है। ये सुनने के बाद सेपर्ट का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है
और वो उस लड़की को बुरी तरीके से मारने लगता है, क्योंकि शेपर्ड को लग रहा था कि ये लड़की उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। पर शेपर्ड उसे याद दिलाता है कि यहाँ का लीडर सिर्फ मैं हूँ। ये देखने के बाद सब लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग शेपर्ड को कुछ बोल सके। कुछ दूर चलने के बाद फाइनली ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इन लोगों को जाना था। उसके बाद शेपर्ड अपनी सारी बेटियों को वहाँ पे नहलाता है और रात में वो लोग वहीं पे कैंप लगाते हैं। रात में शेपर्ड अपनी सारी बेटियों से बोलता है कि कल के दिन हम सब लोगों को एक नई जिंदगी मिलेगी। अगले दिन सो के उठने के बाद सारी बेटियों को नदी के किनारे शेपर्ड अकेला मिलता है और वहाँ उनकी सभी मदर्स के कपड़े रखे हुए थे। वहाँ पहुँचने के बाद शेपर्ड अपनी सारी बेटियों से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को जन्नत भेज दिया है। दरअसल शेपर्ड ये सब कुछ बहुत पहले से करता आ रहा था और बीते रात उसने अपनी सारी पत्नियों को पानी में डुबो के मार दिया था, पर वो ये बात किसी को भी नहीं बताता। तब शेपर्ड अपनी सारी बेटियों से बोलता है कि अब वो समय आ चुका है कि जब तुम मेरी वाइफ बनोगी, और वो सेला को अपने पास बुला के कहता है कि तुम मेरी सबसे खास बेबी बनोगी और तुम्हें इस ग्रुप को लीड करने का भी हक मिलेगा। लेकिन सेला शेपर्ड को ऐसा करने से साफ मना कर देती है, जिसके वजह से शेपर्ड उसे बहुत तेज की चांटा मारता है। लेकिन इस जगह सेला भी चुप नहीं रहती और वो भी शेपर्ड को एक चांटा मार देती है। ये देखने के बाद वहाँ खड़ी सारी लड़कियों की हिम्मत बढ़ जाती है और सारी लड़की अपनी माओ की मौत का बदला लेने के लिए शेपर्ड को भी पानी में डुबो के उसे जिंदा मार देती है। ये इंसिडेंट होने के बाद अगले दिन पुलिस को नदी के किनारे बहुत सारी लाश मिलती है और ये सारी वही बॉडीज थी जो शेपर्ड की वाइफ थी। दूसरी तरफ पुलिस वालों को शेपर्ड की भी लाश मिलती है, क्योंकि उन लड़कियों ने मिलकर अपनी माँ का बदला लेने के लिए शेपर्ड को भी जान से मार दिया था। लेकिन शेपर्ड की लाश में एक यूनिक चीज थी, उन लड़कियों ने उसे मार के उसके सर पे सींग लगा दिया था। दैट मीन्स वो ये दर्शाना चाहती थी कि शेपर्ड एक इंसान नहीं बल्कि शैतान था। और कुछ इसी तरीके से ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 67% लाइक किया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, ताकि हमारे 100 के जल्दी से कंप्लीट हो जाए। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।